51 शक्ति पीठ हिंदू देवी शक्ति के भक्तों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक पीठ देवी के पिछले अवतार सती के शरीर के हिस्से से बनाई गई है। पौराणिक कथा के अनुसार शक्ति के साथ भैरव की उपस्थिति भी इन पवित्र स्थलों से निकटता से जुड़ी हुई है। ब्रह्मा द्वारा निर्मित प्रजापतियों में से एक दक्ष अपनी उच्च स्थिति और शक्ति के लिए जाने जाते हैं। उन्हें गौरव और अधिकार की प्रबल भावना के रूप में दर्शाया गया है। दक्ष की पुत्री सती भगवान शिव के प्रति अत्यंत समर्पित थी। दक्ष ने शिव से उनके विवाह को अस्वीकार कर दिया था। एक बार दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। यह यज्ञ एक भव्य आयोजन था जिसका उद्देश्य उनकी शक्ति और प्रभाव का प्रदर्शन करना था। दक्ष ने जानबूझकर शिव को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया, जो सीधे तौर पर शिव का अपमान था और उनके प्रति दक्ष के तिरस्कार का प्रकटीकरण था। शिव की अनिच्छा के बावजूद सती ने अपने पिता के साथ मिलमिलाप करने और तनावपूर्ण संबंधों को ठीक करने की उम्मीद में अपने पिता के यज्ञ में भाग लेने का फैसला किया। आगमन पर दक्ष ने खुले तौर पर सती और उनके पति शिव का अपमान किया। उन्होंने शिव की तपस्वी जीवन शैली और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा की कमी का मजाक उड़ाया। अपने पति के अपमान से अपमानित और व्यथित सती दुख और क्रोध से अभिभूत हो गईं। अपमान सहन करने में असमर्थ और अपनी भक्ति प्रदर्शित करने का कोई अन्य रास्ता न देखकर सती ने यज्ञ अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया, दुखद तरीके से अपना जीवन समाप्त कर लिया। सती की मृत्यु की जानकारी मिलने पर शिव गमगीन और क्रोधित हो गए। उनका दुख भयंकर क्रोध में बदल गया और उन्हें कठोर कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। दुख और क्रोध से अभिभूत होकर शिव ने सती के निर्जीव शरीर को अपने कंधे पर ले लिया और तांडव नामक विनाश का एक लौकिक नृत्य शुरू किया। आगे की तबाही को रोकने के लिए विष्णु ने हस्तक्षेप किया और सती के शरीर को खंडित करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया। ऐसा माना जाता है कि उस घटना के बाद सती के शरीर के 51 हिस्से भारत भर में विभिन्न स्थानों पर गिरे और 51 शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। प्रत्येक शक्ति पीठ को एक शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र माना जाता है, जो दैवीय स्त्रीत्व के एक अलग पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। प्राचीन समय में सभी सती पीठ भारत में थी, लेकिन आधुनिक भारत में उनमें से कुछ मौजूद हैं। सती पीठ इस समय लोकप्रिय तीर्थ हैं। भारत में प्रमुख शक्ति पीठ हैं कामाख्या मंदिर, असम, विशालाक्षी मंदिर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, कालीघाट, पश्चिम बंगाल, ज्वालामुखी, हिमाचल प्रदेश, तारापीठ, पश्चिम बंगाल, कालका मंदिर, दिल्ली, महालक्ष्मी मंदिर, कोल्हापुर, महाराष्ट्र, चिंतपूर्णी, हिमाचल प्रदेश, नैना देवी मंदिर, हिमाचल प्रदेश, कांचीपुरम, तमिलनाडु, फुलोरा देवी मंदिर, पश्चिम बंगाल, अमरनाथ, जम्मू और कश्मीर, श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश, केदारनाथ, उत्तराखंड, वैष्णो देवी, जम्मू और कश्मीर। कुछ सती पीठ भारत के बाहर भी स्थित हैं, जैसे हिंगलाज माता मंदिर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, मिथिला शक्ति पीठ, जनकपुर, नेपाल, गुहेश्वरी मंदिर, काठमांडू, नेपाल, सुगंधा शक्ति पीठ, शिकारपुर, बांग्लादेश आदि। ये शक्तिपीठ न केवल अपने धार्मिक महत्व के लिए बल्कि तीर्थयात्रियों को प्रदान किए जाने वाले सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए भी लोकप्रिय हैं। वे धार्मिक समारोहों और त्योहारों के केंद्र बिंदु हैं, जो बड़ी भीड़ को आकर्षित करते हैं, खासकर प्रमुख हिंदू समारोहों के दौरान। 51 सती पीठों की सृजन कथा के साथ दक्ष यज्ञ प्रसंग के साथ वीरभद्र और भद्रकाली की एक और घटना है। ऐसा कहा जाता है कि सती के शरीर का अंग भगवान विष्णु ने खंडित कर दिया था, लेकिन प्रजापति दक्ष का क्या हुआ? दरअसल शिव ने उसे दंड भी दिया था। अपने क्रोध में शिव ने अपनी जटाओं से वीरभद्र नामक एक भयानक योद्धा को उत्पन्न किया। वीरभद्र एक भयंकर और दुर्जय व्यक्ति थे, जो शिव के क्रोध और शक्ति का प्रतीक थे। वीरभद्र के साथ उनके गणों का एक समूह भी था, जो समान रूप से भयानक और विनाशकारी थे। वीरभद्र के साथ उनकी सहचरी भद्रकाली भी वहां प्रकट हुईं। तब वीरभद्र और उनके गण दक्ष के यज्ञ में उतर आए और तबाही मचा दी। उन्होंने यज्ञस्थल को नष्ट कर दिया और इकट्ठे हुए अतिथियों पर कहर बरपाया। अराजकता में वीरभद्र ने शिव के अपमान और सती की मृत्यु के प्रतिशोध के प्रत्यक्ष कार्य के रूप में दक्ष का सिर काट दिया। अराजकता और असंतुलित विनाश को देखकर
अन्य देवताओं ने शिव को शांत करने और संतुलन बहाल करने के लिए हस्तक्षेप किया। शिव को शांत करने और सद्भाव बहाल करने के लिए दक्ष को एक बकरी के सिर के साथ पुनर्जीवित किया गया था। यह कार्य व्यवस्था की बहाली और शिव के क्रोध को शांत करने का प्रतीक था। शिव के आशीर्वाद से यज्ञ पूरा हुआ और ब्रह्मांडीय व्यवस्था बहाल हो गई। दक्ष को क्षमा कर दिया गया। हालांकि इस घटना ने दैवीय गतिशीलता पर एक अमिट छाप छोड़ी। कहानी सम्मान, गर्व और अपमान के परिणाम और दैवीय शक्तियों के बीच अंतिम मेलमिलाप के विषयों पर प्रकाश डालती है।